एक बार फिर मैं ये कहने जा रही हूं और फिर ये कह रही हूं कि एग्जिट पोल यदि सही साबित होता है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वापस नहीं आ रही हैं। और सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि अगले लोकसभा चुनाव, उसके अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी टीएमसी की पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल में फंसने जा रही है। पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, हिंदू कैसे यूनाइट हो रहा है, मैं एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रखते हुए ये तमाम बातें कहती हूं। ये इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि इस बार बंगाल में हिंदू ना जात पर बटा है ना जेंडर पर बटा है। बंगाल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 10 में से 9 मुसलमान अगर वोट डालने के लिए निकला है तो 10 में से 9 हिंदू भी वोट डालने के लिए निकला है। मतलब दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई गई है। इसलिए 6 में से 5 एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार दिखा रहे हैं। सिर्फ एक एग्जिट पोल है जिसके मुताबिक दीदी जीत का चौका लगा रही है। ये 3 तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं और एग्जिट पोल की फाइनल पिक्चर, वो फाइनल फिगर मैं आपके सामने एलईडी स्क्रीन पर रखने जा रही हूं। एग्जिट पोल ही अगर एग्जैक्ट साबित होता है तो तस्वीर पश्चिम बंगाल की क्या होने जा रही है वो आप देखें। मेट्राइस ये रिपोर्ट कर रहा है कि 146 से 161 सीट बीजेपी के पास, तृणमूल के पास 125 से 140 सीट जा सकती है। वहीं अगर बात करें पीपल्स पल्स की तो 95 से 100 बीजेपी के पास, 177 से 187 यानी कि लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री वो टीएमसी की दिखा रहा है। लेकिन पीपल्स पल्स के अलावा आप चाहे मेट्राइस की बात करें, पीमार्क की बात करें, पोल डायरी की बात करें, ये तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है 150 से 175, तो 142 से 171, या अगर हम प्रजा पोल की बात करें तो 178 से 208 तक भारतीय जनता पार्टी को सीट आ सकती है। और अगर 178 से 208 तक हो गया तो आप ये समझ लीजिए ये बीजेपी के लिए लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। केवल एक पीपल्स पल्स है जो बंगाल में चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनाने का दावा कर रहा है। अगर हम इन सभी एग्जिट पोल्स का एवरेज निकालें यानी कि महा एग्जिट पोल करें तो मुकाबला कांटे का दिखने लगता है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 141 से 149 सीटें मिलने की संभावना है, तो तृणमूल कांग्रेस के खाते में 134 से 142 सीटें आ सकती हैं। वहीं अन्य दलों को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी तो यहां तक दावा कर रही है कि इस बार बंगाल में मुस्लिम वोटों का भी बंटवारा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा गलती किया है, 74 जो विधायक को टिकट नहीं मिला और 18 विधायक को जो एक्सचेंज किया है, तो 92% जो आपका साथ में था वो हमारा साथ था। इस बार तो 77 हमारा था, तो वहाँ पे 92 में तो हमारा 50 सीट मिल जाएगा। तो वहीं पे तो हम लोग आ गया था आपका 130, और आपका जो लहर उठा इससे भी आ जाएगा आपका और 20 सीट। तो इसलिए हम लोग सत्ता बनाएंगे 100%। तो यानी कि भरोसा है कि जो दिख रहा है एग्जिट पोल पर ये उसी तरह परिणाम में तब्दील हो जाएंगे। मोदी जी का 2-3 शब्द पश्चिम बंगाल में जो पब्लिक ने अपनाया। पिछले बार क्या था, पिछले बार हम लोग जो भी हमारा यूपी से, दिल्ली से जो भी जाते थे वो स्टेज में रहते थे। और इस बार क्या किया, इस बार हमारा 3-4 लीडर ही सिर्फ स्टेज में गया है। एक मोदी जी, एक अमित शाह जी, और एक है और हमारा राजनाथ सिंह जी, जो एकदम जोगी जी, जो एकदम सीनियर मोस्ट पॉपुलर लीडर है, हेमंत बिश्व शर्मा जी, तो उन्होंने मंच किया है। इस बार हम लोग को आगे बढ़ा दिया। मतलब बहिरागत तो जो भाषण हुआ था, इस बार ने बीजेपी ने भूपेंद्र यादव जी भी कहाँ पर भी स्टेज पे भाषण नहीं दिया भाई साहब, पीछे से काम किया। ये जो पीछे से हम लोग को सपोर्ट मिला बूथ तक, लेकिन हम लोग को बंगाली वालों को आगे कर दिया। यही सबसे बड़ा पार्टी का संगठन का यही सबसे बड़ा असली अच्छे निर्णय हुआ। इस बार कोई भी नहीं बोला जो बहिरागत पार्टी है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी या समीक भट्टाचार्य ने वहाँ पे छक्का मारा और हम लोग सब पीछे था। तो इस बार दोनों को आगे बढ़ाया और हम लोग पीछे था सब, हम लोग लोकल लीडर पीछे था, और जितने सारे था सब ने मान तैयार किया था इस बार बंगाली वाला ही होगा। जैसे पश्चिम बंगाल में जय श्री राम को जैसे नहीं बोलना चाहिए, हम 1 सेकंड में पूरा जाति को जला देंगे। इसे ममता जी जो स्टेज में बोला था, ये बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। 1 सेकंड में आप सनातनी हिंदू को जला देंगे। और मुस्लिम भी इस बार तृणमूल का साथ 100% नहीं है। उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम लोग तृणमूल के खिलाफ रहेंगे। उसलिए देखिए छोटा छोटा जितने 2-3 पार्टी हुआ है, कांग्रेस ने अलग कैंडिडेट खड़ा किया, आपका सीपीएम में अलग कैंडिडेट खड़ा हुआ,
ओवैसी ने खड़ा किया, आईएसएफ ने खड़ा किया, हुमायूं कबीर ने तैयार किया, तो ममता का साथ कोई ना कोई साथ में रहते थे। 2021 में भी कांग्रेस साथ था, सीपीएम साथ था उनका, लेकिन हाँ ओपनली साथ नहीं था, लेकिन पूरा आंदोलन में साथ था। इस बार क्या क्या जितने सारे वार का था, सबको एक ही बात है, वोट देने के लिए जा रहा हो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को नहीं देंगे।